दोस्तों किसी भी गांव में हो या शहर में हो, कम लागत से शुरू करने वाले ये बिज़नेस आज आपको जो मैं बताने वाला हूँ, वो आपको हमेशा ही लाभ देने वाला है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पूजा सामग्री के बिज़नेस के बारे में। दोस्तों ये 12 महीना चलने वाला बिज़नेस है और इसमें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इंडिया में पर्व त्योहारों की कमी नहीं। एक पूजा गई तो दूसरी पूजा आ जाती है। तो ऐसे में पूजा सामग्री का बिज़नेस जो है वो प्रॉफिटेबल बिज़नेस ही है। बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े पूजा आते हैं हमारे देश में, जिसमें इतनी इनकम हो जाती है जितना आपने पूरे साल में नहीं कमाया होगा। जैसे कि दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, दिवाली, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, विश्वकर्मा पूजा, न जाने और भी कितने बड़े-बड़े पूजा हैं। तो मिलाकर सभी छोटे पूजे, बड़े पूजा मिला करके देखें तो पूरे साल पूजा पाठ तो चलती ही रहती है। इसके अलावा लोगों के डेली लाइफ में पूजा सामग्री की ज़रूरत जो पड़ती है, वो ज़रूरत तो अलग है, तो वो इनकम अलग है। अब आप ये सोचिए कि अगर ये दिखने में भले ही छोटा सा बिजनेस है, लेकिन इसमें इनकम अगर इतना अच्छा आ रहा है तो फिर खराबी क्या है। अब बात करते हैं कि अगर आपने मन बना लिया है कि भाई इस बिज़नेस में उतरना है, तो इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा। तो ये आपके ऊपर है। आपके पास अगर ज़्यादा पूंजी है तो आप ज़्यादा पूंजी लगा के शुरू कीजिए, कम है तो कम पूंजी लगा के शुरू कीजिए, ये आपके ऊपर है। अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन सा लोकेशन सही होता है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, कहाँ पे करनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो मंदिर के पास अगर आप शुरू करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस पे आप 3 गुना ज़्यादा जो है आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलता है, अगर मंदिर के पास आप शुरू कर पाते हैं तो। और वहीं पे दूसरी जगह पे अगर आप करते हैं तो इसके लिए फिर मैं आपको कहूँगा कि जैसे कि इसका लोकेशन अगर आप दे जानना ही चाह रहे हैं तो उस हिसाब से ये है कि मेन मार्केट जो आपके शहर का है, वहाँ पे अगर आपको जगह मिल जाए, आपको शॉप मिल जाए, किसी भी तरह से अगर वहाँ पे आप शुरू करते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है। साथ ही ये ऐसा बिज़नेस है कि आप किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ कहीं पर भी आप खोल दीजिए, किसी भी एरिया में खोल दीजिए, ये बिज़नेस आपको हमेशा ही प्रॉफ़िट कमा के देने वाला बिज़नेस है। नुकसान आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। बस ये है कि अगर मेन मार्केट, मंदिर इन जगहों पे अगर आप खोलते हैं तो आपका जो इनकम है वो 3 गुना हो जाएगा। और वहीं पे अगर आपकी अपने ही जहाँ पे आप रहते हैं आस-पास, वहाँ पे गली मोहल्ले नुक्कड़ पे अगर आप ओपन करते हैं इस बिज़नेस को, तो वहाँ पे आपको जो है प्रॉफ़िट थोड़ा-सा कम देखने मिलेगा। बस इतना ही फ़र्क है, लेकिन नुकसान तो नहीं होता है। इस बात की गारंटी तो मैं आपको दे सकता हूँ। अब बात करते हैं कि भाई प्रोडक्ट जो है, यानी कि पूजा सामग्री का जो माल है वो कहाँ से मंगवाएँ। तो होलसेल में आपको मंगवाना होगा तो वैसे देखा जाए तो इंडिया में एमपी, दिल्ली, कोलकाता हर जगह पे आपको पूजा सामग्री के जो होलसेलर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। आप वहाँ से उनसे कॉन्टैक्ट करके आप मंगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि पहले आप अपने जिस राज्य में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ आपको लोकल जो होलसेलर है वो आपको आप सर्च कीजिएगा नेट पे या पता कीजिए कैसे भी, तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप वहाँ से ही ले सकते हैं। आपको इतनी दूर-दूर जगह देखने की, सोचने की, मँगवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वहीं पे आपको ढेर सारे पूजा सामग्री रिलेटेड होलसेलर्स मिल जाएँगे। आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और उनके ज़रिए अपना आप प्रोडक्ट माल मँगवाइए और उसके बाद अपने बिज़नेस की जो है आप शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों ये एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन देखने में आप क सोचिएगा कि ये बहुत ही छोटे लेवल का बिज़नेस है। बिज़नेस कोई भी छोटे लेवल का पहले बात तो होता नहीं है। दूसरी चीज़ है कि पूजा सामग्री, यानी कि भगवान रिलेटेड सामग्री आप बेचना, बिज़नेस आप करना चाहते हैं तो इसमें खराबी क्या है? और ऊपर से इसमें प्रॉफ़िट भी अच्छा है। ये बिज़नेस ऐसा है कि आपको जो है मतलब कभी नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। उल्टा ऐसा है कि अगर आप 4 महीने से आपको थोड़ा-सा कम प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है, तो अचानक से कोई बड़ा पर्व त्योहार जैसे ही आता है तो आपका वो प्रॉफ़िट 3 गुना आपको कमा के दे के आपका वो जो थोड़ा-सा कम प्रॉफ़िट हुआ है वो आपको और अच्छे से मिल जाता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो आइडिया मतलब बिज़नेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा।